गुमशुदा गांव। ये कहानी एक पुरस्कार गांव की है जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। तो चलें कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात के आखिरी पहर का वक्त था। आसमान पर बादलों की मोटी तह छाई हुई थी और कभी कभार बिजली की कड़क अंधेरे को लम्हा भर के लिए चीर देती। कच्ची सड़क पर तन्हा एक नौजवान मुसाफिर चल रहा था। उसका नाम हमजा था। कंधे पर भूरा सा बैग, हाथ में पुराना लालटीन और आंखों में बेचैनी। हमजा एक मुहिम जो था, उसे पुरस्कार जगहों की खोज करने का शौक था। इस बार उसने एक अजीब कहानी सुनी थी कि पहाड़ों के उस पार एक ऐसा गांव है जो नक्शे पर कहीं दर्ज नहीं, मगर कभी-कभी वहां जाने वालों को वापस आते देखा गया है। उनकी आंखों में वहशत और चेहरे पर सुकूत होता है, जैसे जुबान बंद हो गई हो, कोई कुछ बता नहीं पाता। हमजा ने फैसला कर लिया था कि वो खुद इस गांव की तलाश करेगा। जंगल की कच्ची राह पर चलते हुए अचानक हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ डगमगाई। पत्तों की सरसराहट में एक सरगोशी सी सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। हमजा, हमजा। वो चौंका, चारों तरफ नजर दौड़ाई। अंधेरा और सन्नाटा, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही जगह होनी चाहिए, वो खुद से बोला। चंद घंटे चलने के बाद वो एक सुनसान वादी में उतरा। सामने धुंध में लिपटा एक गांव दिखाई दिया। कच्चे मकान, टूटी छतें, बंद खिड़कियां, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर मकान में किसी के होने का एहसास हो रहा था, जैसे खिड़की के पर्दे के पीछे आंखें झांक रहीं। हमजा ने गांव के किनारे पहुंचकर कदम रोका। हवा अचानक ठंडी और बोझल हो गई। लालटीन की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। गांव की फिजा में एक अजीब बोसीदा बदबू थी, जैसे सदियों से कोई चीज गल रही हो। कहीं कुत्ता भौंकने की आवाज न थी, न मुर्ग की बांग, न बच्चों की हंसी, बस गहरा सुकूत। वो मुहतात कदमों से गांव के अंदर दाखिल हुआ। टूटी सड़कों पर घास उगाई थी, मगर निशान ऐसे लगते थे जैसे कोई बार बार यहां से गुजरता हो। पहला मकान एक झोंपड़ी थी। दरवाजा आधा खुला। हमजा ने लालटेन आगे बढ़ाकर अंदर झांका। कमरे में पुराने बर्तन, लकड़ी की कुर्सी और जमीन पर एक फटी पुरानी चादर पड़ी थी। सब कुछ ऐसे रखा था जैसे अभी अभी कोई उठा हो, लेकिन धूल की मोटी तह से लगता था कि बरसों से कोई आया ही नहीं। हमजा ने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा हो। धुंध में उसे साया सा दिखाई दिया, एक इंसान का खाका जो फौरन गायब हो गया। उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। क्या यह वही गुमशुदा गांव है? हमजा ने खुद से सवाल किया। अचानक दूर एक मकान के दरवाजे से चरचराहट की आवाज आई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंधेरा अंदर फैला हुआ था। क्या कोई है वहां? हमजा ने कांपती आवाज में पुकारा। कोई जवाब ना आया, लेकिन हवा की सरसराहट में फिर वही सरगोशी उभरी। वापस चले जाओ, वरना। हमजा के कदम जमीन से जैसे चिपक गए। उसी लम्हे बिजली कड़की और एक लम्हे को हमजा ने देखा कि गांव की खिड़कियों में दर्जनों आंखें जल रही हैं, जैसे लोग वहां मौजूद हों, लेकिन उनके चेहरे नजर ना आए। हमजा के कदम बोझिल होते जा रहे थे। गांव की वीरानी के बावजूद वो हर लम्हा महसूस करता कि कोई उसे देख रहा है। खिड़कियों की इन जलती आंखों का मंजर उसके जहन में नक्श हो गया था। वो अपनी हिम्मत जमा करके आगे बढ़ा। सड़क के दोनों तरफ मकानात कतार में खड़े थे, लेकिन उन पर ऐसा सुकूत तारी था जैसे वक्त रुक गया हो। कभी कभी हवा में हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती, जैसे दरवाजे हिल रहे हों, मगर जब वो करीब जाता तो सब साकित हो जाता। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई कदमों की चाप है। वो मुड़ा। धुंध में कोई नजर ना आया, लेकिन जमीन पर वाज़े तौर पर गीले कदमों के निशान मौजूद थे। अजीब बात यह थी कि वो निशान सीधे हमजा के करीब आकर खत्म हो जाते थे, जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो, मगर नजर नहीं आ रहा। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक बड़े मकान के सामने रुका। दरवाजे पर जंग आलूद तख्ती लगी थी, जिस पर मट्टी जमी हुई थी। हमजा ने हाथ फेरकर तहरीर साफ की। कौन सा साल है? ये अल्फाज देखकर उसकी सांस रुक गई। ये सवाल किसी दरवाजे पर क्यों लिखा था? हमजा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, लेकिन उनमें लोगों के चेहरे धुंधले थे,
जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिए हों। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर गर्द आलूद रजिस्टर पड़ा था। हमजा ने कांपते हाथों से उसे खोला। सफ़हात पर नाम लिखे थे, अब्दुल रऊफ 1901, मरियम 1902, अकरम 1903। सफ़े पलटते गए, हर साल के साथ एक नया नाम। लेकिन आखिरी इंदराज पर आकर हमजा के हाथ कपकपा गए। हमजा 2023। वो रजिस्टर जमीन पर गिरा बैठा। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ लालटेन की मध्यम रोशनी बाकी थी। और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। सांसें भारी, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा था। कौन है? वो चीखा। जवाब में सिर्फ वही सरगोशी आई। ये गांव वक्त में कैद है और अब तुम भी। हमजा ने लालटेन घुमाई। लम्हे भर को दीवार पर साया उभरा एक औरत का, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। वो घबराकर कमरे से भागा। गांव की गलियों में अंधाधुंध दौड़ने लगा, लेकिन जितनी दूर जाता वही जगह बार बार उसके सामने आ जाती। एक ही मकान, एक ही दरवाजा, एक ही खिड़की। ये कैसा गांव है? हमजा ने हाँफते हुए कहा। फिर अचानक सन्नाटा टूटा। गांव की तमाम खिड़कियां एक साथ चरचराने लगीं। पर्दे हटे और हर खिड़की में एक चेहरा उभरा, सफेद खाली आंखों वाला। सबकी नजरें हमजा पर जमी हुई थीं और वो सब बैक वक्त बोले, अब तुम हम में से एक हो। खिड़कियों में उभरते वो बेचेहरा वजूद हमजा को घेरे में ले रहे थे। उनकी आंखें तो खाली थीं, मगर उनकी नजरें ऐसी लगती थी जैसे अंदर से कोई अंधेरा उसे खींच रहा हो। हमजा ने खुद को संभाला और भागने की कोशिश की, मगर गलियों का जाल उसे हर बार इसी जगह वापस ले आता। ये ख्वाब है, ये ख्वाब ही होगा, हमजा ने खुद से कहा। मगर हवा की ठंडक और दिल की धड़कन ने उसे याद दिलाया कि यह हकीकत थी। गली के बीच एक बोसीदा कुआं नजर आया। उसके गिर्द जंग आलूद जंजीरें लिपटी हुई थीं। हमजा को एक लम्हे को लगा कि शायद यही उस गांव का राज छुपाए बैठा है। वो कुएं के करीब गया। अंदर झांका तो अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन फिर गहराई से किसी के रोने की आवाज उभरी, एक बच्ची की सिसकी। बचाओ, कोई है? हमजा का दिल कांप गया। कौन हो तुम? आवाज टूटती सांस के साथ आई। हम कैदी हैं, वक्त के कैदी। हमजा भी जवाब ही देने वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे को पकड़ लिया। वो मुड़ा। सामने वही औरत खड़ी थी जिसे उसने दीवार पर साये की सूरत देखा था। अब वो हकीकत में थी। सफेद चेहरा, मगर आंखों की जगह स्याह खोखले गढ़े। वो मध्यम आवाज में बोली, ये गांव मर नहीं सकता। ये हर सदी में नए आने वालों को निगल लेता है। रजिस्टर में जो नाम तुमने देखा वो सब हमारी कब्रें हैं और अब तुम्हारा नाम भी लिखा जा चुका है। हमजा के कदम लड़खड़ाए। मैं यहां से निकल जाऊंगा, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। औरत के होठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट उभरी। रास्ता है, लेकिन कीमत के साथ। कोई और आए और तुम्हारी जगह ले ले, तभी तुम आजाद हो सकते हो। हमजा के जहन में तूफान बरपा था। क्या वो किसी और की कुर्बानी देकर निकल सकता है, या ये गांव से हमेशा के लिए अपने अंदर निकल लेगा? इसी कश्मकश में अचानक धुंध और घनी हो गई। हवा में कदमों की चाप सुनाई दी। कोई और आ रहा था। लालटेन की रोशनी में एक अजनबी शक्ल उभरी, एक और मुसाफिर। उसकी कमर पर बैग, हाथ में नक्शा और चेहरे पर हैरानी। औरत की खाली आंखों ने चमक ली। देखो, नया कैदी आ गया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है हमजा। हमजा की सांस रुक गई। क्या वो अजनबी को धोखा देकर अपनी जान बचाए, या इस गांव के अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाए? अजनबी मुसाफिर अभी धुंध में ठीक से नमूदार भी नहीं हुआ था कि हमजा के जहन में खौफ और कश्मकश की आंधी चलने लगी। औरत के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। कोई और आए और तुम्हारी जगह ले ले, तभी तुम आजाद हो सकते हो। हमजा के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि अगर वो खामोश रहे तो ये नया मुसाफिर खुद ब खुद गांव के शिकंजे में फंस जाएगा और वो आजाद हो सकता है। मगर फिर उसके ज़मीर ने जोर से चीखा,
क्या तुम अपनी आजादी के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? अजनबी करीब आया। वो एक नौजवान था, चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में पुराना नक्शा। उसने हमजा को देखकर कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या ये वही वादी है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ कोई गांव छुपा हुआ है? हमजा के लब खुश्क हो गए। वो चाहता तो बस खामोश रहकर औरत को अपना फैसला करने देता, मगर उसने हिम्मत करके कहा, नहीं, वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहां सिर्फ मौत है। अजनबी चौंक गया। क्या मतलब? औरत की आंखों के गड़े सुर्ख जलने लगे। वो गुस्से से चीखी, तुमने मौका गंवा दिया, अब हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। अचानक पूरा गांव लरजने लगा। खिड़कियों में नजर आते बेचेहरा वजूद एक साथ चलने लगे। उनकी सरगोशियां गूंज बन गईं। अब तुम हम में से एक हो, एक हो, एक हो। हमजा पीछे हटने लगा। अजनबी भी खौफजदा हो गया। दोनों अंधाधुंध भागने लगे, मगर गांव की गलियां बार बार उन्हें वहीं वापस ले आती। फिर हमजा की नजर कुएं पर गई, वही कुआं जिससे सिसकियों की आवाज आई थी। उसके दिल में एक ख्याल आया, शायद ये कुआं ही गांव का असल राज था। वो जोर से चीखा, अगर मुझे कैद करना है तो आओ और ले जाओ मुझे। ये कहते ही वो कुएं में कूद गया। अंधेरा, ठंडक, एक लम्हे को उसे लगा कि वो मर गया है, लेकिन फिर रोशनी फूटी। वो खुद को एक वीरान खेत में पाया। पीछे मुड़कर देखा तो गांव गायब था। ना कोई मकान, ना कोई खिड़की, ना बेचेहरा लोग, सिर्फ सुनसान पहाड़ी दामन और हवा का शोर। अजनबी मुसाफिर भी कुएं के करीब खड़ा हैरत से सब देख रहा था। वो चीखा, भाई आप कहां से निकल आए? हमजा ने खुद को संभालते हुए कहा, वो गांव, वो हकीकत नहीं, एक कैद है, वक्त की कैद, और शायद मेरा फैसला ही उसे तोड़ गया। हमजा की आंखों में नमी थी। वो जान गया था कि अगर वो अजनबी को धोखा देता तो कभी आजाद ना हो पाता। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर सच का इंतखाब किया, और यही उसकी निजात बन गई। दूर आसमान पर सुबह की पहली किरण फूटी, अंधेरों के बीच उम्मीद की रोशनी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।